हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और अगर आप एसएससी, एसआई, रेट या फिर अदर कंपटीशन एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए होने वाला है, क्योंकि अगर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं भी संबंधित प्रश्न आ जाते हैं तो एक भी क्वेश्चंस को आप बिना छोड़े करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिएगा। तो चलिए, इन 10 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और ये केवल कहने के 10 क्वेश्चन हैं। इन 10 क्वेश्चंस के अंदर ही मैंने आपको 20 से 30 क्वेश्चन करा रखे हैं, तो वीडियो को में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन जो है इसके अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। और सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर ये दोनों इसके मेंबर्स थे। तो 2+1 यानी कि एक सर पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर ये दो इसके अलग सदस्य थे। तो टोटल कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य शामिल थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। दोस्तों, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को हमें समझना होगा कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की। तो उसकी अध्यक्षता दोस्तों की थी सचिदानंद सिन्हा ने। तो यहाँ भी आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था बाद में, लेकिन जब प्रथम बैठक हुई थी तो दोस्तों प्रथम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को आपकी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा ने की थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को, सॉरी दोस्तों थोड़ी गलती हो गई, 1946 को इसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर जो थे ये हमारी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये देखिए दोस्तों, हमने अभी भी बात की है प्रारूप समिति की और उसके अध्यक्ष का नाम यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो जैसे आपको बताइए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों BN राव ये जो नाम है ये है हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। BN राव संवैधानिक सलाहकार। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये थे हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, जो कब चुने गए थे दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे। और ऑप्शन बी में के मुंशी जो आपकी दिख रहे हैं ये थे प्रारूप समिति के सदस्य। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संविधान की जन्म कुंडली प्रस्तावना ही यह शब्द किसके हैं। तो दोस्तों ये शब्द हैं डॉक्टर के मुंशी के। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये थे हमारी प्रारूप समिति के अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के। और डॉक्टर के मुंशी ने संविधान की जन्म कुंडली प्रस्तावना को बताया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने, संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया। आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1950। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे पूछा गया है कि संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया। तो ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 26 जनवरी 1950। और 26 नवंबर 1949 ऑप्शन सी, यहाँ पे संविधान का जो है आंशिक रूप लागू किया गया था। आंशिक रूप यहाँ पे लागू किया गया था। इस समय यहाँ पे 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन प्रारूप समिति से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेजी आयंगर, ऑप्शन बी BL मित्रा, ऑप्शन सी के मुंशी और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों NG आयंगर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष में शामिल है, BL मित्रा भी इसमें शामिल है, के मुंशी भी इसमें शामिल है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो इसमें शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये संघ समिति के अध्यक्ष है, इनका संबंध है संघ समिति से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया? तो दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव जो है भारत कब आया, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया। और ये इसमें बताया गया था कि भारत का एक संविधान का निर्माण करने की इसमें बात कही गई थी, लेकिन इसे भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसमें यह बताया गया था कि भारत को संविधान जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसमें निर्माण की बात कही गई थी। और 1919 में ये दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये आपको पता ही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड उस वक्त हुआ था 1919 में। तो दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो देखिए दोस्तों संविधान सभा में जो कुल महिलाएं थी उनकी संख्या जो है वो ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है, 15 महिलाएं उसमें शामिल की गई थी। और इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिसका नाम था मुस्लिम महिला बेगम अय्याश रसूल। क्या नाम था दोस्तों? बेगम अय्याश रसूल। ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी दोस्तों, और टोटल महिलाओं की संख्या 15 थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? तो देखिए दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर सी ये हमने देखा ही था। और ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946। इस वक्त जो है हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है 11 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर 1946 ये वो तारीख है जिस समय उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो रखा जाता है। और ये कौन रखता है दोस्तों? ये रखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा जाता है? वो रखा जाता है 13 दिसंबर 1946 को। और ये लागू कब होता है दोस्तों? ये लागू होता है 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव लागू हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, किसने संविधान को एक जाति की संस्था कहा है? तो दोस्तों जाति की संस्था जो है वो इसे चर्चिल ने कहा है। आपको ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चर्चिल ने इसे एक जाति की संस्था कहा है। और आपके ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड साइमन, इन्होंने संविधान को हिंदुओं की संस्था कहा है। लॉर्ड साइमन ने किसकी संस्था कहा है दोस्तों? हिंदुओं की संस्था कहा है। और चर्चिल ने किसकी जाति की संस्था बताया है इसको। और के वी राव ने अंबेडकर संविधान के जनक और जननी दोनों ही इस बात को कहा है। और डॉक्टर अंबेडकर को ही आधुनिक भारत की मनु के रूप में जाना जाता है। आधुनिक भारत की मनु के रूप में जाना जाता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर